नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगी कि इस महीने में शनि महाराज की वक्र गति चाल आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की दक्षता रखती है। जी हाँ, कल तक जो शनि आपके लिए परेशान उत्पन्न कर रहा था, वही शनि जुलाई के महीने में आपको देने जा रहा है एक बड़ा उपहार। तो वही दूसरी तरफ मंगल महाराज खुलते हुए पाए जाएंगे इस महीने में आपके लिए धन के द्वार क्रमबद्ध से। इसे समझते हैं कि जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध की गतिविधि जुलाई के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। और जब ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आप नियर फ्यूचर को समझ लेते हैं तो अपने जीवन से जुड़े बड़े बड़े काम और प्लानिंग को बहुत सहज तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। एक एक कर समझिए। यह भी जानेंगे कि शनि मंगल इस महीने में आपके लिए क्या बड़ा कमाल करने जा रहे हैं। किंतु एक एक कर समझिए कि स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति का सर्वप्रथम योग हमारे लिए कैसा योग बनकर आ रहा है। तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, पराक्रम भाव में जाकर विराजित हुए हैं। लग्न में राहु महाराज विराजित हैं। यह स्थिति पूर्णतया आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को आपके पक्ष में बनाती है, किंतु राहु महाराज आपके लग्न में बैठकर आलस्य प्रवृत्ति का निर्माण करना, कार्यों को पूर्ण करने की इच्छा को कम करना, कोई भी कार्य कर लेंगे हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, इस प्रकार की स्थिति का आलस योग आपके जीवन में एक्टिवेट करते हैं। इस आलस्य अवस्था को और शॉर्टकट रास्तों से दूर रहने का प्रयोजन यदि आप बनाओगे, आपके लग्नेश आपके स्वास्थ्य को भी पुष्ट रखते हैं और मेहनत के अनुसार रिजल्ट बनाकर देने की स्थिति का योग भी पूर्णतया आपके पक्ष में बनाकर रखने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि दूसरी अवस्था की, जिसे शास्त्र कहता है धन की माया, तो हाँ, आपके धनेश मंगल महाराज अपनी ही राशि में विराजित है। आपके पंचमेश मंगल महाराज के साथ में महीने की पहली ही तारीख पर महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं और यह अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है कि मंगल महाराज जो आपके धनेश हैं, यह आपके लिए इस महीने में धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को आपके फेवर में लाकर खड़ा करेंगे। किसी प्रकार का बड़ा लेन देन आपको करना है जो आपको आर्थिक अवस्था से पुष्ट कर सकता है। पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए इस महीने की 13 जुलाई से पहले किया जाए। 13 जुलाई के पश्चात भी आपके धन से संबंधित कार्य पूर्ण जरूर होंगे, किंतु एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात तो वही 13 जुलाई से पहले यदि आपने 5-10 पर के एफर्ट्स भी अपनी तरफ से किए, यहाँ मंगल महाराज धन से संबंधित स्थितियों को आपके पक्ष में लाने की बाध्यता बनाकर देंगे ही देंगे। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पराक्रम भाव में बैठे हैं और यह अपने आप में एक संकेत है कि कर्म आप करो, मेहनत के रिजल्ट यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको बनाकर देंगे। जब तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में विराजित हैं, मीन राशि वाले जातकों को साधारण तरीके से शॉर्टकट के रास्तों से धन अर्जित नहीं हो सकता। कर्म क्षेत्र की स्थितियां आपके पक्ष में नहीं बनकर आ सकती। मेहनत आपको करनी है, एक्स्ट्रा अन्य लोगों की अपेक्षाकृत एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने हैं। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपको वह बाध्यता दे रहे हैं कि मेहनत करने के पश्चात रिजल्ट की स्थितियों को आपके लिए बहुत अच्छा बनाकर देते हुए पाए जाएंगे। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज 13 जुलाई तक आपके लिए धन भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात यह पराक्रम भाव में आएंगे, यह भी इनका कारक भाव होता है। और अच्छी अवस्था क्या हो जाएगी कि जब पराक्रम में आएंगे तो अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। इस महीने में आपके लिए एक संकेत तो बहुत अच्छा मंगल महाराज दे रहे हैं कि धन से आपकी पुष्ट का वृद्धि बना रहे हैं।
दूसरी स्थिति में इस महीने आप अनुभूति करोगे कि पिछले समय की अपेक्षाकृत आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, विद्या भाव के स्वामी आपके कौन होते हैं? चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख पर आपके लिए मंगल महाराज के साथ विराजित हैं। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर इनकी चेंजेस होती रहती है, किंतु उससे अच्छी अवस्था का योग बुध महाराज जो बुद्धि के कारक ग्रह हैं और बुद्धि का कारक ग्रह आपके लिए विद्या दृष्टिकोण में बना हुआ हो, यह आपको एक बहुत अच्छा संकेत देता है। चंद्र महाराज का भी आशीर्वाद आपके लिए विद्या के स्वरूप में इस महीने बहुत अच्छा कार्य करेगा और बुध महाराज 19 जुलाई तक के स्थिति में इस स्थान पर बैठकर आपको विद्या दृष्टिकोण की स्थिति का योग बड़ा अच्छा बनाते हुए पाए जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर यदि चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज होते हैं आपके लिए 19 जुलाई तक। ये आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। यहाँ तक की स्थिति के अंदर आप अपने पार्टनर के भाग्य से किसी भी प्रकार का अकस्मात लाभ 19 जुलाई से पहले अर्पित करो। इस प्रकार का योग आपके लिए बनकर आ रहा है। 19 जुलाई के पश्चात में आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक रहेगा। साथ ही आपको अपने पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना देखने को मिले, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। यात्रा दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। कल तक यह ग्रह आपको परेशानी कृत अवस्था का योग बना रहा था, किंतु आज से इस महीने में यह आपके लिए आय वृद्धि का एक नया आयाम क्रिएट करने की बाध्यता ले लेते हैं और कोई ऐसी मनोकामना, कोई ऐसी डिजायर जो पिछ समय में शनि महाराज आपके लिए अधूरी छोड़कर गए थे, उसे पूर्ण करने की स्थिति इस महीने में आप अपने जीवन में अवश्य देख पाओगे। प्रेम संबंधों की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध की स्थिति भी इस महीने आपके लिए सामान्यकृत अवस्था का योग दर्शा कर दे रही है। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें कि वह कौन से दिवस हैं जिनके जिस दिन पर आप कोई भी बड़ा कार्य करते हो तो उसमें आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अच्छे से बनकर आ पाए। इस महीने में कोई भी बड़ा कार्य करने पर यदि आप विचार कर रहे हो, प्रयास करो सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन, तीसरी अवस्था में गुरुवार के दिन। इन 4 अवस्था के स्वरूप में यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हो, इसमें आपको सफलता मिलने की परसेंटेज एक अच्छे स्वरूप को दर्शा कर देती हुई पाई जाती है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो सफेद रंग, लाल रंग, पीला रंग और हरे रंग का जितना ज्यादा खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन लाते हो, उतना ज्यादा सकारात्मक और आप अपने आसपास में क्रिएट होता हुआ देख पाएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 3, 4, 6 ये आपके लिए इस महीने के शुभ अंक रहेंगे, जिन्हें सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाते हो, यह नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्माकी के बारे में चर्चा करें तो इस महीने आप अपने धनेश की स्थिति को मजबूत कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने पंचमेश की स्थिति को एक्टिवेट कीजिए। भगवान शिव का कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करना, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना इस महीने में धन से निश्चित रूप से करता हुआ पाया जाएगा। आपको पुष्ट आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी ले आपके सामने उपस्थित हुआ, तब तक के लिए नमस्कार।